औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के दुरूद पाक पढ़ो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक वाजिबुल वजूद और मौसूफ बिज़ात के लिए। अनगिनत और ला तादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबियाए कराम, जमी असहाबे रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम, सदात-ए-उज़्ज़ाम, उलमाए कराम, मशाइख़-ए-इज़्ज़ाम, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूमी किबला चाचू जान, अल्लाह पाक इनका साया बासेहत तादेर सलामत फ़रमाए। और जनाब नहायत वाजिबुत ताज़ीम पीर तरीक़त जनाब हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद सदाक़त शाह साहिब ज़ीदा मजदहू और बरादर मुकर्रम साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर सैयद महज़र हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया जाम शरीफ और दीगर बरादरान, मैं सबसे पहले तो ताज़ियत करता हूँ बुज़ुर्गों के हवाले से कि हमारा उनका पिछली 4 दहाइयों से जो ताल्लुक़ है, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक दफ़ा भी ऐसा नहीं देखा कि 10 मुहर्रम हो और जाम शरीफ से कोई आया ना हो। और इतनी मोहब्बत मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह से, मेरे किबला चाचू जान से और हमारे ख़ानदान से इनको जो है अब लगता ही नहीं है कि हाफिज़ाबाद और जाम शरीफ में कोई फ़र्क है। ये हमारा घर है, वो उनका घर है। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। उनका जाना तो यकीनन अल्लाह के हुक्म से है, मगर जितनी शफ़क़तें, जितनी मोहब्बतें वो हमें दिया करते थे, उसका मैं इजहार भी करना चाहूँ तो अल्फाज में नहीं कर सकता। कि एक उनकी बड़ी बार बार मुझे कहा और मैंने हर दफ़ा वादा किया, लेकिन वो उनका फरमाना था कि बच्चों को लेके आएँ, और मैं बदकिस्मती से ये वादा पूरा न कर सका। जब भी मैं यहाँ आया उनका एक ही होता था, कभी बच्चों को लेके आएँ, और मैं हर दफ़ा किबला मज़र शाह साहब को पता है ये वादा उनसे वफ़ा न हो सका। लेकिन बहरहाल मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी कामिल, यकीनन वो सैयद थे, सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात थे, और वो यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल से बख्शे तो हुए तो हैं, लेकिन मैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। अल्लाह उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फ़रमाए और उनके फैज़ को सुबह क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए। वक्त तकरीर का तो ना वक्त है ना मुनासिब है, लेकिन क्योंकि हुक्म हुआ तो मैं कुछ कलिमात कह देता हूँ कि याद रखिएगा, बख्शिश के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कितनी? 2 चीज़ें जो तरजीह है। पहली चीज़ है वो है अक़ीदा और दूसरी है नेक आमाल। इसी को कुरान करीम ने अपनी तरतीब से मुतअद्दिद मकामात पे वाज़े फरमाया। अगर सूरह असर को देखें तो फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। फरमाया इंसान नुकसान और ख़सारे में है, मगर इस्तस्ना ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, जो ईमान वाला और नेक अमाल वाला होगा वो नुकसान और ख़सारे से बच जाएगा।
इसी तरह इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, फरमाया बेहतरीन मखलूक में से वो है जो साहिब ईमान है और साहिब नेक अमाल है। तो ईमान को तरजीह है नेक अमाल की वजह से। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि दुखूल जन्नत अमल की वजह से नहीं, ये अकीदे की वजह से है। अकीदा दुरुस्त होगा तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, वरना लाखों नेक अमाल भी अपने दामन में लेके चला जाए, नेक अमल से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत जो है वो किससे मिलेगी? अकीदे से, ईमान से। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब ईमान होगा, अकीदा दुरुस्त होगा, तो फिर जन्नत में जाने के बाद जो जन्नत में दर्जात की बुलंदी है वो नेक अमाल से है। उससे अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कर देता है अपने फजल से। तो बरादरान इस्लाम, ईमान और नेक अमल ये हम मुतद्दद मरतबा सुनते चले आए, मुतद्दद मरतबा हमने पढ़ा भी। और हज़रत किबला पीर सैयद सुल्तान शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बल्कि ये पूरा ख़ानदान जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इनके अकीदे पर भी आज तक कोई शक नहीं कर सकता। इनको जितनी मोहब्बत नबी की आल से है, उतनी ही अकीदत उनको मुस्तफ़ा के असहाब से है। आज तक हमने नहीं सुना कि इनके किसी हवाले से किसी ने कोई बात की हो कि आस्तान अलिया जाम शरीफ के साहबजादगान या सादात जो हैं उनके अकीदे में लचक है। हमेशा से ना ये राफजियत की तरफ टिल्ट किए, ना ये खारजियत की तरफ, ना ये नासबियत की तरफ वही अकीदा था। और मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ानदान से इनकी जो मोहब्बतें हैं उसकी सबसे पहली वजह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बरादरान इस्लाम, अकीदे पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अकीदा छुपा नहीं रहता। अमल में रियाकारी भी आ सकती है, अमल में जो है वो बंदा छुप के भी कर सकता है। अकीदा होता ही वो है जो बरसरे मिंबर कहा जाए, बरसरे बाजार कहा जाए, बरसरे अवाम का हर तरफ अकीदा होता ही वो है, क्योंकि अकीदा छुपाया नहीं जाता बल्कि अकीदा बताया जाता है। अकीदे का छुपाना हमारे मसलक में नहीं है। हम तो उस मसलक के हैं जो जिसका इमाम हमारा सदीक़ अकबर है, जिस मसलक का इमाम उमर फारूक हैं, जिस मसलक के इमाम उस्मान गनी हैं, जिस मसलक के इमाम मौला अली हैं, इस मसलक के इमाम मौला हसन, मौला हुसैन, तलहा, जुबैर, बिलाल, सलमान हैं। हम उस अकीदे से हैं जिसके इमाम दाता अली हजवेरी हैं, जिसके इमाम ख्वाजा अजमेरी हैं, मेहरे अली हैं, जमाते अली हैं, सानी लासानी हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, मुजद्दद अल-फैसानी हैं। हम उस अकीदे के हैं जिसके इमाम अहमद रज़ा बरेलवी हैं। हम उस अकीदे से हैं जिसके इमाम ख्वाजा शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी हैं। हम उस अकीदे से हैं जिसके इमाम मुहद्दिस आज़म हैं। हम उस अकीदे से हैं जिसके इमाम ताजदार हाफिज़ाबाद हैं। तो ये वो अफराद हैं, ये वो इमाम हैं जिन्होंने कभी अकीदा छुपाया नहीं है, बरसरे मिंबर बताया, लिखा भी, सुनाया भी, बताया भी, अपने इरादतमंदों से, अपने अकीदतमंदों से, अपने मुरीदीन से, अपने शागिर्दों से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ईमान पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है कि जनाबे पीर सैयद सुल्तान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ईमान वो था जो हर जगह पे एक था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। और अमाल के हवाले से भी अगर सबको नहीं पता तो जो उनसे मिलने वाले हैं वो जानते हैं, वो फराइज की भी पाबंदी करते थे, वो फराइज की पाबंदी करने वाले थे। और इस पे कभी रियाकारी नहीं आई, कभी दिखलावे के लिए नहीं किया। वो डेरा जिसमें एक कमरा था उसके अंदर हम भी जाया करते थे, और उस कमरे के अंदर हमेशा से मुसल्ला हमने बिछा हुआ हमें नजर आया। वो तन्हाई में लोग तो बाजारों में आके अपनी रियात, वो इतने दरवेश सैयद थे कि वो कमरे के अंदर भी तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। यकीनन उनके पास किताबें भी थीं, पढ़ा भी करते थे, और फराइज के साथ सुन्नत और नवाफल की तरफ उनकी रग़बत थी, और उनकी निस्बतें भी हज़रत शेखुल इस्लाम जैसे कामिल शेख के साथ थी। तो ये सारी चीज़ें उनके जन्नती होने के लिए यकीनन सब के लिए अल्लाह के अपने फजल से जो है वो सब के सामने हैं। याद रखिएगा, उनका ईमान वाले होना, उनका नेक अमाल के साथ होना, उनका अपने शेख तरीक़त से मोहब्बत और निस्बत का होना, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं जिस पहलू से अर्ज करने लगा हूँ, मैं ये समझता हूँ ईमान के बाद उनका सबसे बड़ी निस्बत जो थी वो मुस्तफ़ा की आल होना था। बाद अज़ ईमान
उनकी अमाल से और अपने शेख से। लोग इसको बड़ी कहते हैं जी मेरी फलां शेख से निस्बत है, और इस पे नाज होना भी चाहिए। अगर वाकया ही शेख कामिल हो तो इस पे नाज होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा शेख की निस्बत बड़ी बात है, लेकिन मुस्तफ़ा की निस्बत से बड़ी बात हो ही कोई नहीं सकती कि नबी की आल होना हर निस्बत से आला निस्बत है, हर निस्बत से आला निस्बत है। लोग समझते हैं जी नहीं सिर्फ अमाल ही काम आएंगे और इस पे जो है वो लिहाजा अमल ही होगा, कोई नसब कोई हसब काम नहीं आएगा। याद रखिएगा इस्लाम के अंदर अगरचे मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है अहादीस है, कुरान करीम है कि हर शख्स के अमाल को देखा जाएगा, इसके सिवा कोई काम नहीं आएगा। मगर ये कुरान और हदीस का या इस्लाम का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि मेरे रब्बे जुल जलाल ने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जो कुरान निकाला, जो कुरान जो है वो नजूल हुआ मेरे नबी की जुबान से, मेरे अल्लाह का कलाम, तो उसमें है रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। कुरान के अल्फाज है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए, इनसे कह दीजिए, इनको बता दीजिए या रब्बल आलमीन क्या बताऊं। फरमाया कुल फरमा दीजिए इन कान लिर्रहमान वलदुन, अगर बफर्ज़े महाल अल्लाह की औलाद होती, अल्लाह का बेटा होता, फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं उसकी इबादत करता, मैं उसकी इबादत करने वालों में सबसे पहले होता। अब याद रखिएगा क्योंकि कुछ मुशरिकीन जो थे वो माज़ अल्लाह मलाइका को अल्लाह की बेटियां और बेटे तसव्वुर करते थे और फरिश्तों की इबादत किया करते थे। तो अल्लाह क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की है, इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है। फरिश्ते तो क्या इमामुल अंबिया की इबादत भी है वो भी शिर्क है। इबादत सिर्फ किसकी है? अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। तो वो इबादत किया करते थे मखलूक की, जबकि इबादत फकत खालिक की होती है। तो जब उन्होंने कहा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान वाज़े है, फरमाया महबूब कह दीजिए, फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन क्या कहूं। फरमाया उनको कहो कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन, अगर खुदा के बफर्ज़े महाल बेटा होता, औलाद होती, तो मैं उसकी इबादत करता। अब इसमें समझाने की बात यह है कि क्योंकि जो बाप का मनसब हो वो औलाद को दिया जाना चाहिए, जो बाप का मनसब हो वो औलाद को दिया जाना चाहिए। यह कुरान का असलूब है, यह कुरान का तरीका है। क्योंकि याद रखिएगा खुदा की इबादत होती है और अल्लाह की औलाद नहीं है, वो लम यलिद वलम यूलद है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, खुदा की इबादत होती है और वो क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसकी औलाद नहीं है। लेकिन कुरान ने जो तरीका बताया, फरमाया अगर बफर्ज़े महाल अगर उसकी औलाद होती तो फरमाया, नबी कहते हैं कुरान गवाह है, फ़अना वलुल आबिदीन, कि मैं उसकी इबादत करता। तो जो बाप की इज्जत होती है ना, जो बाप की शान होती है, वो उसके बाप की वजह से औलाद को मिलनी चाहिए। ये कुरान का तरीका है। अब अल्लाह की औलाद है नहीं, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी की इबादत है नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे मुस्तफ़ा की औलाद है और नबी की इबादत नहीं। पर वहां हुक्म क्या है? फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। अरे खुदा की इबादत होती है। अगर खुदा की औलाद बफर्ज़े महाल होती तो उसकी इबादत की जाती। वो खुदा की औलाद नहीं है, इसलिए किसी की इबादत नहीं है। लेकिन ताजीम है फकत अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के लिए रखी है और मेरे नबी की ताजीम है और मेरे मुस्तफा की औलाद की ताजीम की जानी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, अज़मत व शान अहले बैत अतहार। नबी की ताजीम व तौकीर का अल्लाह ने हुक्म दिया है और फरमाया व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। इबादत भी बाद में है, मुस्तफ़ा की ताजीम पहले है। जो ताजीम मुस्तफ़ा नहीं करता वो उसकी इबादत भी कबूल नहीं है। तो अगर ताजीम मुस्तफ़ा फर्ज है तो फिर याद रखो नबी की आल की ताजीम भी फर्ज है। फकत सिर्फ फर्क यह है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं है, नबी के बाद कोई नबी नहीं, बैसियत नबी ताजीम नहीं होगी। लेकिन बाकी हर ताजीम उस नबी की औलाद के लिए लिख दी गई है कि जो शख्स मुस्तफ़ा की ताजीम चाहता है वो सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा की आल की ताजीम करे।
अगर वो ताजीम आले मुस्तफ़ा नहीं करता तो काबे के अंदर इबादत करे, उसकी इबादत कबूल नहीं है। और ताजीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औलाद मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा की तरजीह है। और उसके बाद फिर नबी की हर निस्बत की ताजीम, नबी की अज़वाज की भी ताजीम उसी तरह करेगा, नबी के असहाब की ताजीम भी उसी तरह करेगा, नबी के रिश्तों की ताजीम भी उसी तरह करेगा, नबी के नसब की ताजीम भी उसी तरह करेगा। फकत नबी जैसी नबी की नहीं, क्योंकि नबी मेरे नबी के बाद, इसीलिए कुरान ने कहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो तुम मर्दों में से मिन रिजालिकुम किसी के बाप नहीं है, लेकिन वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी है, खातिम भी है और खातम भी है। ये याद रखिएगा, खातिम भी है और खातम भी है। अब अबूवत और नबूवत का फर्क क्या है कि रब ने तो फरमाया कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन रसूल है, तो पहले अबूवत की नफी है, फिर क्या है, रसूल रिसालत का नबूवत का ऐलान है। तो यहां बात समझ नहीं आती कि अबूवत और नबूवत का ताल्लुक क्या है। ताल्लुक यह है कि रब ने पहले फरमाया तुम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, क्योंकि याद रखना रिजाल कहते हैं जवान मर्द को। बच्चे को कुछ कह सकते हैं कि रिजाल जवान, मेरे नबी के साहबजादे वो बचपन में ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, तो वो रिजाल बने नहीं। तो एक ये है कि मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। मतलब ये है कि पहले अमूमी तौर पे होता यह था कि बाप की जगह पे बेटा नबी होता था। आदम के बेटे शीश नबी बने, हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल और हजरत इसहाक नबी बने, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ नबी बने। तो पहले अमूमी तौर पे यह होता था कि नबी की जगह पे नबी का बेटा नबी बनता था। फरमाया याद रखना मेरा नबी खत्म नबूवत का ताजदार बन के आया है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, अरे नबी के तो बेटे, इसीलिए एक हिकमत यह है कि बचपन में विसाल कर गए, कहीं लोग ये ना कहें कि ये नबी की औलाद है, जो बेटा हो वो पहले नबी होता था। फरमाया मेरे मुस्तफा के बेटे जवान होंगे नहीं, ताकि मुस्तफा की खत्म नबूवत पे शक न किया जा सके। तो अगर मुस्तफा के बेटे नबी नहीं हो सकते तो फिर को मिर्ज़ा तरखान कैसे नबी हो सकते हैं? हम तो नबी की औलाद में से किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अबूवत और नबूवत का ताल्लुक यह है कि फमिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। बोलिए मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है। किसी सूरत में कोई नबी ना आया है ना आ सकता है मेरे मुस्तफा के बाद। और दूसरी आखिरी बात ये करने लगा हूं, अब रिजाल की तो नफी है, ये नफी रिजाल के लिए है, अबूवत के लिए नहीं है कि तुम मर्दों मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन नबी बाप तो हैं। ये नफी अबूवत की नहीं है, ये नफी रिजाल की है। नबी बाप तो हैं, किन के? हजरत कासम के, हजरत इब्राहिम के, लेकिन ये रिजाल नहीं हुए। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगी। तो मौला हसन और मौला हुसैन भी बेटे तो मेरे मुस्तफा के हैं, तो ये रिजाल भी हैं। नहीं बात को समझे, हैं तो मुस्तफा के बेटे और ये रिजाल भी हैं, जवान हैं। तो इसीलिए मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के नहीं है। और जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं है, जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं है। क्यों? कि जिसकी बुनियाद में फर्क होता है उसके जो है वो आखिर तक फर्क पड़ता है। अरे मेरे मुस्तफा की जो है वो नसब जो है वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चला है। अरे कायनात में मेरे नबी की बेटियों जैसी कोई बेटियां नहीं है, मेरे नबी के बेटों जैसे कोई बेटे नहीं है, मेरे नबी की आल जैसी कोई आल नहीं है। अब एक ही रास्ता है, अगर कोई चाहता है वो बख्शिश और नेक अमाल करे। अरे नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी साहब निसाब पे फर्ज है। अरे जिस तरह तुम नमाज फर्ज समझते हो, इसी तरह मेरे मुस्तफा की आल की ताजीम करना भी तुम पे फर्ज है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अज़मत व शान आले मुस्तफा, अज़मत व शान असहाब मुस्तफा। इसी तरह तुम पे फर्ज है। ये मत समझो कि नेक अमाल में सिर्फ नमाज आती है।
नेक अमाल में सिर्फ हज आता है। और याद रखना, आल नबी और नबी की आल और सहाब की ताजीम करता रहे। अगर बदकिस्मती से खुदा ना खास्ता अमाल में कमी रह गई तो मेरा रब अपने फजल से बख्श देगा। अगर मुस्तफा की आल की ताजीम में कमी रह गई और नबी की आल का मुनकिर हुआ तो चाहे सारे फर्ज पूरे करते रहे, अगर नबी और नबी की आल की ताजीम नहीं करेगा तो तुम्हें सिर्फ फर्ज ही नहीं, यहां तो बाद में बख्शिश की वजह बन सकती है अल्लाह का फजल, लेकिन अल्लाह उस पे फजल करता नहीं जो मेरे मुस्तफा और मुस्तफा की आल की ताजीम करता नहीं है। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहली तरजीह इबादत से भी नबी और नबी की आल की ताजीम है। और बख्शिश के लिए मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात करता हूं, फरमाया याद रखना दो चीजें छोड़ के जाता हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी आल है। अच्छा जनाब, तो अर्ज ये कर रहा हूं, वो एक्चुअली उन्हें 2 बजे दुआ भी करनी है तो कबिला चाचू जान का बयान भी है। तो सामीन ज़ीवकार अर्ज कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। कुछ एक शेर शाह जी ने बरादर भाईजान ने फरमाया तो है तवज्जो, तो जो है ताजीम मुस्तफ़ा और ताजीम आले मुस्तफ़ा, नबी की हर निस्बत की ताजीम, क्योंकि वक्त क्योंकि सादात का आस्ताना है इसलिए खास तौर पर मैं सादात की बात कर रहा हूं, वरना याद रखिए असहाब व अज़वाज इसमें शामिल है। उनकी ताजीम में भी जर्रा बरर भी नक्स हुआ तो फिर इबादत कबूल नहीं है। और दीगर फराइज अगर कमी रह गई तो बख्शिश अपने अल्लाह अपने फजल से करेगा, अपने फजल से, हमारे हक नहीं है, अपने फजल से करेगा, हमारा हक नहीं है, लेकिन वो अमाल बख्श देगा। लेकिन अगर ताजीम में कमी रह गई तो लाखों नमाजें भी मुंह पे दे मारेगा, चल अगर मेरे मुस्तफा और नबी की आल की ताजीम नहीं करता तो तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए ताजीम में मुतवज्जे मुनकिर मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन है, फिर तुझको क्या। अगर तुझे ताजीम मुस्तफ़ा पसंद नहीं, नबी की निस्बतों की ताजीम नहीं आती तो हमारा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हमें तो कुरान और सुन्नत में यही फरमाया गया कि ताजीम करो नबी की और नबी की हर निस्बत की, नबी की हर निस्बत की। और अर्ज ये करने लगा था कि 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, एक कुरान और दूसरा हदीस सकलैन, एक कुरान और दूसरा अपनी आल। अब याद रखिएगा, बख्शिश के लिए अगर कुरान को छोड़ो तब भी बख्शिश नहीं है, आले मुस्तफा को छोड़ो तो तब भी बख्शिश नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। आलम इस्लाम के अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब इज्जत बाब पीर सैयद मोहम्मद शमसुर रहमान शाह साहब मशहदी हैदरी दामद बरकात मुलालिया आस्तान आलिया हुसैनाबाद शरीफ, आप तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें तमाम आबाब। तो बरादरान इस्लाम तशरीफ रखिए। जनाब पीर तरीक़त राहब रशीयत बरादर मुकर्रम साहबजादा पीर सैयद शमसुर रहमान शाह से मशहदी ज़ीदा मजदहू तशरीफ़ लाए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो सामीन ज़ीवकार तवज्जो है तवज्जो, अर्ज़ ये करने लगा हूँ। अब याद रखिएगा, निस्बतें सारी अच्छी हैं, निस्बतें बैजो जी जिथे जगह मिलती आप पे बह जाएंगे, सारे तशरीफ रखो, मेहरबानी करो। निस्बतें सारी अच्छी हैं, नक्शबंदी भी, कादरी भी, चिश्ती भी, सोहरवर्दी भी, सियालवी भी, ये निस्बतें सारी अच्छी हैं, इनका इनकार न है न हो सकता है। और सदियों से हमारे अबाउजदाद इस निस्बतों पे कायम है। लेकिन याद रखिए, मैंने इब्तदा में अर्ज किया था, सब निस्बतों से आला निस्बत क्या है, मेरे नबी की निस्बत है। अब हर रिश्ता, हर सिलसिला, सिलसिला तरीकत वो इसलिए मोहतरम है कि उसका ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा की जात से है। वो चाहे ताजदार सदाकत की बारगाह से होके जाए, चाहे शहनशाह विलायत मौला अली की बारगाह से होके जाए, कोई भी सिलसिला हो तो हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त जो जरूरत है,
हर अल्लाह का वली जब आता है ना तो अल्लाह उनको खास वक्त के लिए भेजता है और उस वक्त के खास फितने होते हैं जिनका वो आके मुकाबला करता है। वो आप देख लीजिए, जब दज्जाल जैसा फितन, जब इससे पहले कज़ाब जैसे फितने आते रहे, मुसैलमा कज़ाब से शुरू हो जाए तो ताजदार सदाकत ने मुकाबला किया। फिर जैसे इर्तदाद का फितना हुआ, फिर आगे चलते जाए ख्वारिज का हुआ, नवासिब का हुआ, रवाफिज का हुआ। ये सब फितने थे, कोई मोतज़िला थे, कोई, ये सारे बड़ी तवील एक फहरिस्त है इन फितनों की। और हर दौर में उन फितनों की सरकोबी के लिए अल्लाह अपने, क्योंकि नबी तो आना नहीं था, तो अल्लाह के नेक बंदे उलमाए हक जो थे, अल्लाह के वली, वो उन फितनों का मुकाबला करते रहे, उन फितनों का मुकाबला करे। कहीं नक्शबंदी आगे थे, कहीं चिश्ती आगे थे, कहीं सोरवर्दी आगे थे, कहीं सारे मिलके थे जो फितने कादियानियत के खिलाफ बरसरे पैकार थे। तो इसी तरह ये चलते रहे। अब जो सबसे बड़ा फितना है ना, सिर्फ उम्मत मुसलमान का नहीं, जो इंसानियत का सबसे बड़ा फितना है, वो कौन सा है? फितने दज्जाल। फितने दज्जाल, इससे बड़ा फितना इंसान ने आज तक नहीं देखा। अल्लाह हमें उस फितने से, बिलखसूस हमें, हमारी नस्लों को अल्लाह पनाह अता फरमाए। वो है ही दजल से, फरेब से, धोखे से, जो लोगों में शराब पैदा कर देगा। हकीकत कुछ होगी, नजर कुछ आएगा और लोग उस पे माज़ अल्लाह उसको खुदा मान बैठेंगे। अब उस फितने से बचने के लिए हमारे पास कौन है? बताइए, कौन है जो हमें उस फितने से बचाएगा? याद रखिएगा, ये नक्शबंदी, ये कादरी, ये चिश्ती, ये सोहरवर्दी, ये उवैसी, ये सारे फितनों को ये सारे जो है निस्बतों को, सारे सिलसिलों को सलाम है, मगर जो उम्मत मुस्तफ़ा और इंसानियत का सबसे बड़ा फितना है, उस फितने से अगर कोई बचेगा ना तो फकत आले मुस्तफ़ा की पनाह में आएगा तो बचेगा। और उस आले मुस्तफ़ा के उस गौसुल अग़ियास का नाम जो है, उसका नाम इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। वो फकत इमाम महदी, याद रखिएगा, अगर वो उनकी बायत नहीं करेगा तो वो इस फितने से बच नहीं सकेगा। अगर अब सारे सिलसिले की मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सब सिलसिले, कोई भी हो जो सिलसिला, वो सारे सिलसिले हजरत इमाम महदी की बैत में होंगे। जो इमाम महदी की बैत नहीं करेगा वो ना सिलसिला रहेगा, ना वो वली रहेगा, ना वो आलिम, बल्कि वो मुसलमान ही से जाएगा। फकत जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है और वो मेरे मुस्तफ़ा की आल है बेशक, और उनकी ताईद के लिए, उनके जो है वो मदद के लिए हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। और याद रखिएगा, ये बड़ी तवील बहस है, इस पे मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया, अभी मैंने दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है कि फितना तो उम्मत मुस्तफ़ा का है, उसके कत्ल के लिए मसीह, नज़ूल मसीह क्यों लाजिम है? इसलिए सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए कि जो दज्जाल होगा ना, वो अज़ाज़िलियत और अबलीसियत का सब चश्मा होगा, पूरी जो है वो अबलीसी ताकतों के साथ आएगा। और ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए अब इंसान के बस की बात नहीं कि वो जो है वो अबलीसियत का मुकाबला कर सके, उसके लिए फिर जबरीलियत का होना जरूरी है। और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर हैं कि जिन पे रूह फौंकी गई, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स। और ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए पूरी जबरीलियत के साथ जो है वो फितने जो है वो अबलीसियत का मुकाबला करेंगे। और लेकिन वो बैसियत नबी नहीं आएंगे, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती बन के आएंगे और इमाम महदी की इक्तदा में नमाज अदा करेंगे, ताकि पता चल जाए। और वो अगरचे अफजल ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर लोगों को बताने के लिए कि आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा की आल की पनाह ले लो, आओ इनकी इक्तदा में सब सिलासिल इकट्ठे हो जाओ। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए हमारा ये अकीदा है और ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। हम ना राफसी हैं, ना खारजी हैं, ना नासबी हैं, ना जो हैं हम असहाब के तौहीन करते हैं, ना माज़अल्लाह अज़वाज रसूल का इनकार करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का हर सहाबी वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, हर सहाबी मेरे मुस्तफ़ा का जो है वो जन्नती भी है और हर सहाबी मुस्तफ़ा को हम सलाम भी करते हैं। इस पे कोई, यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है बरादरान इस्लाम। इसलिए मेरे नबी की निस्बत जो है, बल्कि कुरान ने तो वो सहाब हैं, वो अज़वाज हैं, वो आल हैं। अरे कुरान ने कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूना शुहदा अलन्नास, फरमाया सबसे बेहतरीन उम्मत मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। अब हम अपने आप को देखें कि हम में क्या चीज बेहतर है, क्या हमारा अमल बेहतर है? कौन सा ऐसा गुनाह है? पहले एक
उम्मतें जो है वो बर्बाद हुई। किसी ने नाप तोल में कमी की, किसी ने बदकारी की, किसी ने जो है एक एक अमल की वजह से वो उम्मतें बर्बाद हो गई। आज बदकिस्मती से इस उम्मत में कौन सा ऐसा जुर्म है जो नहीं हो रहा? लेकिन फिर हम उम्मतम वासाता क्यों हैं? हम बेहतरीन उम्मत क्यों हैं? इसकी वजह हमारा अमल, हमारी शक्ल, हमारा किरदार नहीं, इसकी वजह मेरे मुस्तफा की निस्बत है। और मैं याद रख लिताकुना शुहदा अलन्नास, तुम उम्मतों पे गवाह हो। अब गवाह का आदिल होना भी जरूरी है, गवाह का आदिल होना भी। अब क्या आप गवाही देंगे या मैं गवाही दूंगा? मैं इन उलमा के सादात की बात नहीं करता, हम अपनी बात करते हैं। गवाह का आदिल होना जरूरी है। तो क्या आप और मैं गवाही देंगे? अरे नहीं, हम तो पीछे खड़े होंगे। अरे सबसे पहला गवाह मेरी मुस्तफा की उम्मत का अबू बकर सद्दीक होगा। मेरे मुस्तफा की उम्मत का गवाह जो है ना दूसरी कौमों पे और उम्मतों पे, वो उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, हैदर करार होंगे, वो हसनैन करीमैन होंगे, वो तलहा जुबैर होंगे, वो बिलालो सलमान होंगे। हम तो उनके अदल पे ही बख्शे जाएंगे ना। वो मेरे मुस्तफा के असहाब गवाह बनेंगे। और गवाह आदिल होता है। पता चला मेरे मुस्तफा के सहाबा को कुरान ने आदिल भी कह दिया। तो बरादरान इस्लाम, ये निस्बत की वजह से तो सारी निस्बतें अच्छी हैं। आओ नबी की आल से निस्बत कायम कर लो। सारे शेख अच्छे हैं, जरूर जाओ उन शेख के आस्थानों पे, लेकिन वो आस्थाना आस्थाना नहीं रहता जो मुस्तफा की आल की ताजीम नहीं सिखाता। हजरत आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खुद जो है वो फरमाया 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, हजारों फतवे फतावा रजवियात छपा हुआ है, हजारों लाखों शागिर्द मुरीदीन है। मगर जब दुनिया से जाने लगे ना तो ये नहीं फरमाया कि मैं इतना आलिम हूं, मैं फकीह हूं, मैं मुहद्दिस हूं, मैं शेखुल हदीस हूं, मैं शेखुल कुरान हूं। फरमाया लोगों गवाह रहना मुस्तफा की आल की हाथों में हाथ दे के जा रहा हूं। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम वलद कुनी वर कबूल, मनो दोस्तो दामाने, कह दीजिए मनो दोस्तो दामाने आले रसूल, मनो दोस्तो दामाने आले आले रसूल, आले रसूल। हर सिलसिला वही है जो मुस्तफा की आल की ताजीम। अल्लाहु अकबर, बेशक वही हक वाला है। इसी को जनाबे भाई मजर शाह साहब ने कहा। अपनी बात का इख्तिताम फिर मैं इसी से करता हूं। हम तो फिर यही कहते हैं, कंड करना तू पंजान, कंड करना तू पंजानू ते मुंह मोड़ ना बारा तो। असी पंजां दे भी मनन वाले, असी 12 दे भी मनन वाले, सब मिलके मेरे नाल आखो, कंड करना तू पंजानो ते मुंह मोड़ ना 12 तो। इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी दे सदके ओए नबी दे असी सारे अहले बैत रसूल, हजरत मौला अली, सैयदा ज़हरा, मौला हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा हसन अस्करी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। साडा कीदा वे कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 12 तो, मुंह मोड़ ना 12 तो। एक बारी सारे मेरे नाल आखो, फिर मैं अपने अकीदे दी भी वजाहत करना। उच्ची मेरे नाल कोई चुप करके ना बवे, इन्हों साले सवाब समझ के आखो, कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 12 तो, मुंह मोड़ ना 12 तो। हुण दोबारा मेरे नाल सुनो ते पढ़ो, कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 4 तो। असी अबू बकर सदी, उमरे फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 12 तो ना 4 तो। बल्कि हो रखे गल कर लवो, कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 11 तो। कंड करना तू पंजानो मुंह मोड़ ना 11 तो ना 4 तो ना 12 तो।
ना सैयदा तो, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते। कादरी भी आला, नक्शबंदी भी आला, चिश्ती भी आला, सोरवर्दी भी आला, वैसी भी आला, सियालवी भी आला, मगर सारे अगर ताज़ीम आले रसूल ना करन, ना कोई नक्शबंदी रहिंदा है, ना कोई कादरी रहिंदा है, ना कोई चिश्ती रहिंदा है, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते मुकनी है, गल याल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते। क़यामत दा दिहाड़ा सवा नेज़े ते सूरज तांबे दी जमीन होवेगी, अल आतश दे आवाज़े आउंदे होवणगे, कोई पानी पियान वाला नहीं होवेगा, कोई जुबाना लकड़ी दी तरह खुश्क हो जाणगियां, पत्थर दी तरह सख्त हो जाणगियां। अचानक इन आतैना कल कौसर दी शान वाला नबी अपने बच्चियां नू लैके हसनैन करीमैन नस्ले रसूल मौला अली ओए आवाज़ा देणगे, ओ सदीक दे मनण वालियो, उमरे फारूक दे मनण वालियो, उस्मान गनी दा हया करन वालियो, नबी दे असहाब दे गुलामो ओए आ जाओ, अज़वाजे रसूल साडियां मावां नू सलाम करन वालियो, सहरा सलामुल्लाह दे बच्चे बुलावणगे, आ जाओ अज तानू इजदा पानी पियाइए, फिर जन्नत जांदियां प्यास नहीं लगेगी। असी नबी ते नबी दी आल कोलो आपे कौसर पी के आखांगे, और खारजियो ओ नासबियो ओ राफजियो अज वेख लवो जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल याल ते। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात रज़ो उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल गल याल मुकनी इस्लाम। इसलिए याद रखना मेरे नबी की आल की ताजीम से तुम्हारी विलायत भी कायम रहेगी, तुम्हारी सिलसिला भी कायम रहेगा, बल्कि तुम्हारा ईमान भी जो है उसकी शर्त नबी और नबी की आल की ताजीम के साथ है। अगर ये ताजीम नहीं है तो काबे का इमाम भी बन जा, तेरी बख्शिश नहीं है। बख्शिश नबी और नबी की निस्बतों और आल की ताजीम में है। मैं इन्हीं लफ्जों पर इख्तिताम चाहता हूँ, वमा अलैया इल्लल बलाग।